नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5.1। ठीक है, 5.1 में और अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास पहले अटेंड करो। चैप्टर 5 की पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास अटेंड करना है। आप वीडियोस में जाना, उसमें आपको मिल जाएगी, और ना मिले तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से चैप्टर 5 लिखा हुआ उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो चैप्टर 5 की सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको क्लास समझ में आएगी 5.1 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। आपको जो क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ देना फिर समझा देता हूं मैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। उनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, पहले अपन ये चेक करेंगे। और अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो भैया वो क्यों आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, तो आपको इसमें रीज़न आपको बताना पड़ेगा। और अगर एपी होता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि एपी की क्या कंडीशन होती है। एपी की कंडीशन क्या होती है, समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसमें कि सभी में गैप कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका जो पहला क्वेश्चन अपन को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन्हीं इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो मैं आराम से समझाऊंगा आपको। क्या लिखा है पहले कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। ठीक है, क्या बोलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। मतलब जो पहला किलोमीटर चलेगा, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना बोल रहा है, 15 रुपये बोल रहा है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। प्रत्येक मतलब 15, 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना, 15 रुपये लेगा। उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाएंगे हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये लगेगा। ये हिंदी में था। इंग्लिश में क्या था, टैक्सी फॉर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फायर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपये फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल मतलब क्या होता है, प्लस होता है। 8 8 रुपये उसमें क्या हो रहा है, प्लस होता जा रहा है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले समझना बेटा, पहले अपन बेसिक समझते हैं इसका। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का, ये अपन ने क्या करता है, सबसे पहले अपन एक टैक्सी बनाते हैं। ठीक है, ये टैक्सी बनाई, ये ये अपन ने क्या करा, एक टैक्सी बनाई। उसके बाद ये बोलता है, मान लो अब यहाँ से तो यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा अपना क्या, फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पहुँचे, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर। सेकंड हो जाएगा, यहाँ आगे पहुँचे, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो उसने बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट किलोमीटर जो रहेगा उसका जो किराया है, ठीक है, जो आपका अपन पेमेंट जो पे करेंगे वो कितना है, वो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर। आया सबको समझ में। उसके बाद फर्स्ट जो किलोमीटर रहेगा उसमें आपको जो किराया देना पड़ेगा वो 15 किलोमीटर देना पड़ेगा। लेकिन जब उसके बाद आगे जब चलना स्टार्ट करा, फिर ये ऐसे ही जब वो आगे चलना स्टार्ट कर देगा तो हर एक जितने भी आपको किराया लगेगा, जो आप रेंट दोगे, पैसा दोगे, ठीक है, तो उसका कितना लगेगा, 8 रुपये। याद रखना सभी का, यहाँ से 8 रुपये स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन से, कि फर्स्ट किलोमीटर पे आपको 15 रुपये पे करना पड़ेगा, देन अदर किलोमीटर पे आपको 8 8 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन का बेसिक। इतना समझ गए कि नहीं समझे। अब उसके बाद जैसे आप समझते हैं बेटा, ठीक है, दोनों में मैं लिखवा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये लिखेंगे, सबसे पहले ये आएगा आपका प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का, ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया। ठीक है,
तो बेटा ये कितना होगा आपका 15 रुपये होगा। ठीक है, तो अपन जैसे इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ये लिख देंगे भाई अपन जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट किलोमीटर का, ये हो जाएगा आपका 15 रुपये। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब लेकिन यहाँ से समझना भी है, यहाँ से समझने वाली बात है। अब उसके बाद उसने ये बोला है कि जैसे ही अपन सेकंड किलोमीटर में इंटर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट किलोमीटर की बात होगी, उसके बाद नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर रहेंगे, जैसे मान लो नेक्स्ट 2 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट बोलता है 3 किलोमीटर, ठीक है, या नेक्स्ट बोलता है आपका 4 किलोमीटर। अब जैसे आगे आगे चलता जाएगा तो हर 1 किलोमीटर, जैसे मान लो कि पहले अपन ने 15 कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे, फिर उन्होंने बोला कि भाई हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपये आपको लेना है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे बेटा, अपन एक एपी बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं समझे आप? ठीक है, ये बात हो रही है। अब मैंने लिख, समझ में तो आएगा क्वेश्चन, ये फर्स्ट किलोमीटर जो है वो कितना है, 15 रुपये हो जाएगा। उसके बाद देन आएगा सेकंड किलोमीटर की बात कर रहा है। सेकंड किलोमीटर पहले तो फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें कितना ऐड हो जाएगा, 8 और जुड़ जाएगा। तो इनको मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 23 रुपये लग जाएगा। सेकंड किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 23। अब बात करते हैं थर्ड की, बात करते हैं थर्ड किलोमीटर में क्या हो जाएगा, पहले तो 23 रहेगा, प्लस आपका जो 8 तो प्लस होगा हर एक, तो उसमें इनको ऐड किया तो कितना 31 रुपये हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा फोर्थ किलोमीटर की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस 8 कर देंगे तो कितना होगा, 39 रुपये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब हमने जैसे सारी चीज़ निकाल दी तो हमारे पास एपी जो है क्या बनी बेटा, देखो फर्स्ट थी अपनी 15, सेकंड हमारे पास क्या थी 23, नेक्स्ट क्या थी 31, फिर नेक्स्ट क्या निकली 39, ये निकल गए। आया? अब इसमें जो आपका आ रहा है कि जो फर्स्ट जो रहेगा वो क्या है, ए, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 15। उसके बाद करते हैं डी की बात। डी आपका क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। बेसिक क्लास अटेंड करी हो तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये आपका होता है, एक बार फिर से बता दो, A1 A2 A3, ये होता है A4। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 होता है, तो ये डी निकालेंगे। A2 हमारे पास कितना 23 माइनस 15, तो इसको अपन माइनस करते हैं तो बेटा डी इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने चेक किया यार यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस कितना 8 है। और एपी चेक करने का तरीका है कि आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस अलग है तो नहीं होगा, याद रखना। फिर मेरे को यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेता हूँ, तो डी इक्वल फिर से करते हैं तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A2, तो डी इक्वल A3 कितना 31 माइनस कितना 23, फिर डी इक्वल, ठीक है, फिर ये 31 में से 23 को अपन माइनस करेंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा। तो मैंने देखा यहाँ भी कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि ये हमारे पास, इसके बाद याद रखना मैंने चेक किया कि यहाँ से यहाँ तक कितना 8 आया, यहाँ से यहाँ तक 8 आया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होता है, सर्व अंतर वो होता है सेम होता है। इसका मतलब D1 भी हमारे पास 8 आया, D2 भी हमारे पास 8 आया, आगे भी चेक करूंगा तो 8 ही आया। तो इसका मतलब ये आएगा बेटा, ये क्या है, एक एपी है, याद रखना, याद रहेगा। और बस अपने को बस इसमें इतना ही करना है इसमें बस। ठीक है, यह क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी है। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल देता है। याद रहे 1/4 भाग क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, तो इसको भी क्या होता है अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बेलन का मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, तो बेलन का कैसा डायग्राम होता है वो समझते हैं। और बाहर कितना निकाल रहा है, 1/4 क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल दे रहा है।
ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक अपन बनाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन। एक अपन ने बेलन बनाया। अब बात करता है इसके अंदर जो है बेटा हवा भरी हुई, क्या है, एयर क्या है, प्रेजेंट है इसके अंदर। अब लेकिन ये मालूम नहीं है कितनी क्या एयर है, क्या कितनी क्या हवा है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, एक्स यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स यूनिट या एक्स इकाई, याद रखना क्या मानेंगे उसको अपन, एक्स यूनिट। समझ गए कि नहीं समझे, क्या मानेंगे उसको, एक्स यूनिट मानेंगे। चलो अब उसके बाद ये बोलता है कि जो बाहर जो हवा आएगी वो 1/4 भाग क्या कर रही है, बाहर निकाल दे रही है। ठीक है, तो पहले अपन क्या लिखेंगे, गिवन दैट करके या माना की करके अपन इसमें लिखेंगे कि माना कि बेलन में एक्स यूनिट, ठीक है, एक्स यूनिट हवा भरी हुई है। ठीक है, ये अपन ने माना है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in the cylinder be x यूनिट। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है बेटा समझना, इसमें जो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन की बात करता है, ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, जो हम उसको क्या मानेंगे भैया, फर्स्ट में तो हमारे पास एक्स है भैया। ठीक है, अब जैसे इसके बाद सेकंड कंडीशन की जब बात करेंगे, जो हमारी सेकंड कंडीशन की बात होगी, ठीक है, क्या बात हो रही है, सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में याद रखना है आपको, पहली चीज तो ये हो जाएगा, एक्स होगी फर्स्ट, उसके बाद एयर बाहर निकल दी। किसी भी चीज में एयर जब बाहर आएगी तो भैया वो माइनस में होगी, क्योंकि वो खाली हो रही है। याद रखना, सिलेंडर में जब एयर बाहर जाएगा तो मतलब वो खाली हो रहा है। खाली हो रहा है तो साइन का आएगा माइनस का, अगर वो भरता तो साइन का आता प्लस का। ठीक है, और अपन ने क्या माना, एक्स था वो। अब इनटू कितने भाग बाहर निकलना, कितने जा रहा है, याद रखना बाहर कितना निकल रहा है आपका, रिमूव कितना कर रहा है वो, 1/4। अब आया समझ में कि नहीं है। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो क्या आएगा, एक्स अपनी प्लेस पे, ये माइनस एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो एक्स अपोन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसके अपोन में 1 मान लेते हैं, तो पहले इसका इंटू अपन इसमें कर लेते हैं, तो क्या आएगा, 4 बन जा 4 हो जाएगा। 4 का इंटू इसमें तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे तो x हो जाएगा। तो 4x में से 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 3x अपॉन 4। ये हो गई मेरे पास सेकंड कंडीशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया। ठीक है, ये अपन को क्या करना है, पहले अपन एपी के फॉर्म में लाने के लिए अपन इस तरीके से करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई मेरी सेकंड। तो पहले x निकल गया, दूसरा क्या निकल गया, 3x अपॉन में 4। अब निकालते हैं अपन कौन सी, थर्ड कंडीशन और एक फोर्थ कंडीशन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा थर्ड कंडीशन की। ठीक है, थर्ड कंडीशन याद रखना, अब जो सेकंड एयर थी वो इतनी बाहर आ गई, 3x अपॉन 4 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 इंटू क्या होगा, 1/4। अब कहने का मतलब सिलेंडर के अंदर इतनी एयर बची, पहले x थी कम हो गई, क्या बची, 3x अपॉन 4 बच गई थर्ड कंडीशन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हो जाएगा आपके पास 3x अपॉन 4 माइनस 3x का इंटू 1 में करेंगे तो 3x और 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अपने क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 16 में एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि ऐसा नंबर देखो जो दोनों के टेबल में आ जाए, तो भैया 16 आ जाएगा, 4 के टेबल में भी 16 आ जाएगा, 16 के टेबल में भी 16 आएगा, 16 बन जाए 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद इससे डिवाइड करा जाता है। ठीक है,
तो 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है भैया, ये पता होना चाहिए। तो ये आता है आपके कितना, 4 3 जा कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, तो ये 4 टाइम्स में आएगा। फिर 4 का इंटू अपन करेंगे, जो रिमाइंडर जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करा जाता है। तो 3 4 से कितना हो जाएगा 12, और ये एक्स हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस, फिर 16 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 1 बार में। इस 1 का इंटू ऊपर कर देंगे तो क्या आएगा 3x। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, देखो क्या बचा आपके पास, 12x माइनस 3x अपॉन में क्या है 16, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 9x अपॉन 16। जब मैंने चेक किया थर्ड कंडीशन में तो एयर कितनी बची, 9x अपॉन 16 बची, ठीक है। एक बार और निकालने तो, क्योंकि एपी तो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, ठीक है। फोर्थ कंडीशन में देखा, थर्ड कंडीशन में मेरे पास कितनी एयर बची, 9x अपॉन कितना बचा 16 बचा, माइनस करा 9x अपॉन 16, इसके साथ में कितनी एयर जा रही, 1/4 जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x अपॉन में क्या होगा 16 माइनस इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 16, 4 जा कितना होगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 16 और 64 में, तो भैया इसका जो एलसीएम हमेशा याद रखना बड़ा नंबर लिया जाता, तो मैंने ले लिया 64 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे भैया, तो 16 का टेबल पढ़ना है कि 16 के टेबल में आपका 64 कितने टाइम्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा आपका बेटा 4 टाइम्स में, ठीक है। कितने टाइम्स है, 4 टाइम में, ये ध्यान रखना 4 टाइम में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी आया इसका इसमें इंटू कर दें, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, माइनस ये कितने टाइम डिवाइड करोगे तो आएगा 1 का इंटू 9x में करेंगे तो 9x ही आएगा, ठीक है। अब बात आता है उसके बाद 36 में से अपन क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे, तो 9 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 27 अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा बेटा, 1 बाय 1 करके मैंने सारे निकाले, 4 कंडीशन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या थी x, सेकंड थी मेरे पास क्या 3x अपॉन 4, उसके बाद नेक्स्ट क्या थी बेटा 9x अपॉन 16, उसके बाद लास्ट क्या निकली 27x अपॉन 16 थी, ठीक है। और सॉरी 64 थी, ठीक है, ये निकाला। अब मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो एपी के लिए सबसे पहले अपन निकालें ए क्या हो जाएगा x। अब उसके बाद निकालते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास देखो ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा। तो a2 कितना है 3x अपॉन 4 माइनस x हो जाएगा, इसके अपॉन में कितना मानेंगे 1, तो 4 का इंटू 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे 3x माइनस ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। तो 3x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x अपॉन 4, याद रखना, ठीक है। तो मैंने चेक किया बेटा, यहाँ से तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आई है माइनस x अपॉन कितना आया 4 आया, लेकिन एक ही बार में चेक करनी, आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर से अगेन चेक करेंगे तो d इक्वल क्या होगा a3 माइनस a2। तो a3 अपने पास कितना है, ये देखिए आप a3 कितना है 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, ये निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। इसको भी वही सेम एलसीएम से ही सॉल्व करेंगे। तो 16 और 4 में एलसीएम क्या आएगा आपका 16 आएगा। 16 के टेबल में 16 कितनी बार में 1 बार में, 1 का इंटू 9 में करेंगे तो 9x हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा। अब क्या बचा बेटा 9x में से 12x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3x अपॉन 16। इतना सबको समझ में आया कि नहीं।
अब मैंने ये चेक किया कि मेरा कॉमन डिफरेंस तो कैसा है, अलग अलग है, तो ये मेरे पास AP नहीं होगी, याद रखना। तो क्या लिखोगे, D1 नॉट इजिकल टू D2, याद रखना। तो ये आपकी AP नहीं है। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह है। चलो एक बार इंग्लिश में पढ़ देना। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupee for the first meter and rises by the 15 rupee for each subsequent meter, याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि जब उसने क्या है कि गड्ढा खोदना स्टार्ट करा कुएं, ठीक है, तो जब पहला मीटर उसने खोदा तो कितना रुपए लग रहा है, 150 रुपये। उसके बाद जितने भी वो खोदता जाएगा, गड्ढा करता जाएगा, तो 50-50 रुपये वो अतिरिक्त उसको देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसकी AP बनाएंगे। तो AP से पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसमें। ठीक है, डायग्राम से ही आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन एक कुआं बनाते हैं, ये ठीक है, ये बनाया, ये कुआं बनाया। अब उसके बाद बोलता है ये मान लो ये ऊपर की साइड का हिस्सा है ऐसा, ये ठीक है, कुछ आ रहा समझ में आप डायग्राम देख के। तो ये अपन क्या करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन का कहना ये है कि अब यहाँ से जो फर्स्ट मीटर जब वो डिगिंग करेगा, मतलब खुदाई करेगा, तो कितना रुपए ले रहा है वो, 150 रुपये। समझ गए? उसके बाद अब जितने भी आगे जब स्टार्ट करेगा तो यहाँ से तो यहाँ तक कितना लेगा फिर वो। ठीक है, इतना सबको समझ में आया कि नहीं है कि फर्स्ट जब अपन गड्ढा खोदेंगे तो 150 रुपये लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट में कितना, 50। जो पहला क्वेश्चन किया उसी के तरफ, पर यहाँ से तो यहाँ तक भी कितना लगेगा बेटा, 50 रुपये लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन का बेसिक है। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब उसके बाद अपन क्या करना है, गिवन दैट करके अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हिंदी में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, कितना है, 150 रुपये। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख देते, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, ठीक है, फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, तो कितना ले रहा है भैया, 150 हो जाएगा, 150 रुपये। देन अब समझना भैया, उसके बाद अब हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो प्रत्येक मीटर, ठीक है, इसका प्रत्येक मीटर, ठीक है, की खुदाई, ठीक है, की लागत कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। इतना समझ गए? फिर उसके बाद जितने भी लगेगा, ठीक है, आया समझ में? इंग्लिश में क्या लिखेंगे भैया, जैसे मान लो कि आपका सेकंड किलोमीटर की बात करता है, ठीक है, थर्ड मीटर की बात करता है, ठीक है, या आपके पास उसके बाद फोर्थ मीटर की बात करता है, तो उसमें आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 50 रुपये आपको इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? अब जैसे ये लिखा 150, उसके बाद 150 के बाद कितना, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 200। उसके बाद
200 प्लस 50 एक्स्ट्रा चार्ज लेगा तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा 300। तो आपको ध्यान रखना है, तो आपकी जो AP क्या बनेगी भैया 150, सेकंड क्या हो जाएगा 200, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 250, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 300। तो ऐसा क्या होगा चलता जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस 50 का, यहाँ से यहाँ तक 50 का, यहाँ से यहाँ तक 50 का। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है AP है। बस इसको आपको इतना ही सॉल्व करना है। अब इसके बाद बचा बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा है फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन है इसमें, 3 मैंने बता दिए, ये 4th वाला क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ये ध्यान रखना। कमेंट भी करना है आपको, कमेंट करोगे तो भी हम और अच्छी तरीके से आपको ट्राई करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं ये 5.1 जो रहेगी 3 पार्ट्स में पढ़ा दूंगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बड़े बड़े हैं, 3 पार्ट्स में पढ़ा दूंगा, जो कि आज पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में पढ़ा दूंगा ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें 4th वाला क्वेश्चन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये अपन को बता रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposit at compound interest at 8% per annum। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जो आपका दिया है ये मिश्रधन मतलब क्या होता है अमाउंट, याद रखना मिश्रधन क्या होता है अमाउंट, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। परसेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये रेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी दर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका आएगा मूलधन। ठीक है, तो मूलधन जो रहेगा वो कितना है 10,000 रुपये, जो कि इसको अपन प्रिंसिपल बोलते हैं। उसके बाद आता है दर, दर क्या होता है रेट, इसकी पहचान होती है परसेंट, जहाँ भी परसेंट लगा है तो वो आपकी दर हो जाएगी, तो 8% दिया। फिर उसके बाद आपका जो अमाउंट निकालने का ये फॉर्मूला होगा उसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्या होता है P × 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, जो कि आपका टाइम है, एवरी ईयर टाइम क्या हो रहा है इसका बढ़ता जा रहा है। तो मैंने चेक किया फर्स्ट के लिए रखते हैं भैया, जो हमारे जब स्टार्टिंग करेंगे तो कितना रहेगा वो 10,000 है ये। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना जाएगा 10,000 होगा, ये कर दिया 10,000। उसके बाद सेकंड की बात करता है, ये हो जाएगा 10,000 × 1 + R कितना है 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी 1 फर्स्ट के लिए। सेकंड भी निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10,000 यार है ना, 10,000 × 1 + 8/100 की पावर कितनी हो जाएगी अब 2 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। तो अब मैंने चेक किया है, तो भाई आप खुद देखिए, आपको तो ये भी बनाना भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो इतना लंबा आपको नहीं करना, तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा है यहाँ 10,000 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ से इसके बाद बढ़ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसा हो रहा है अलग अलग होता है, ये फर्स्ट के लिए है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा कॉमन डिफरेंस हमारा D कैसा है अलग अलग है। तो D1 जो रहेगा D2 के क्या होगा नॉट इजिकल टू, फिर D2 जो रहेगा D3 के नॉट। तो कॉमन डिफरेंस जब अलग अलग होता है तो भैया ये हमारी AP क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जब अलग अलग है तो ये हमारी AP नहीं है बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ही तक सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।
3 की तरह से मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो क्या है इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, दी हुई एपी। एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद अपन को लिखना है, जबकि प्रथम पद को क्या बोल रहा है, ए। प्रथम पद क्या होता है, ए, और सर्व अंतर क्या होता है, डी निम्नलिखित है। इंग्लिश में देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सिंपल सा है। आपको सबसे पहले इसमें अपन को एपी फाइंड करना है। पहली चीज तो क्वेश्चन में ये समझ जाना, एपी के बाद आपसे बोल रहा है कि आपको ए और डी गिवन है। ए क्या होगा आपका प्रथम पद, प्रथम पद होगा फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं सर्वांतर। ये आपको गिवन रहेगा और आपको एपी निकालना है। तो एपी निकालने से पहले आपको एपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो एपी निकालने का मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि जो सेकंड क्वेश्चन जो है ये इस एक फॉर्मूले से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एपी निकालने का फॉर्मूला होगा ए कॉमा में होगा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। आया सबको समझ में कि नहीं है। अब डिपेंड करता है कि कितने टर्म अपन को फाइंड करना। तो इसमें ने बोल रहा है 4 टर्म। देखो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। अगर मान लो बोलता है कि यार 5 टर्म फाइंड करो, तो 5 में क्या हो जाता ए प्लस 4d। पर डिपेंड करेगा ए पे कितने टर्म अपन को फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, एपी निकाल सकते हैं। और कब फाइंड कर सकते हैं, जब आपको ए की वैल्यू गिवन हो और डी की वैल्यू गिवन हो, तभी अपन एपी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है बेटा, पहला क्वेश्चन है ए इक्वल में आपको दिया है 10, डी इक्वल दिया है आपको 10। दोनों आपको क्या दिया है, 10 और 10 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, जो ए जो है, ठीक है, ए अपन क्या बोलते हैं, ए हमारा क्या होगा, ये होगा बेटा अपना फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद जो डी है, डी क्या होगा कॉमन डिफरेंस, याद रखना क्या होगा कॉमन डिफरेंस, या इसको बोलेंगे सार्व अंतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तब ये ए और डी आपको गिवन रहेगा। तो एक आप क्या फॉर्मूला बता रहे, जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया था, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ठीक है। तो 4 टर्म फाइंड करना, देखो 1 2 3 4 टर्म फाइंड करना है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ए कितना है आपके पास 10, तो 10 लिख दिया। ए कितना है 10 प्लस डी भी कितना है 10 कॉमा ए आपका 10 प्लस 2 इंटू डी कितना आपके पास 10, फिर ए कितना है 10 प्लस 3 इंटू 10। बता दे रहा हूँ कोई साइन नहीं होता है तो आप इंटू मानोगे आप उसको, ठीक है। इतना आया सबको समझ में। सबसे पहले ये 10 का 10 लिखा, इन दोनों को 8 करा तो 20 हो गया। फिर ये 10 लिखा प्लस 2 का इंटू 10 में करेंगे 20 हो जाएगा। फिर ये 10 हो जाएगा प्लस 3 का इंटू इसमें करेंगे 30 हो जाएगा। फिर ये लिखा मैंने 10, ये 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। और यही अपनी क्या है एपी। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है, ठीक है। ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। ए इक्वल दिया -2, डी इक्वल दिया 0। क्या फॉर्मूला बताया था, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। आया समझ में। अब इसके बाद अपन वैल्यू रखेंगे। तो ए कितना है आपके पास -2, फिर ए आपके पास -2 प्लस डी कितना है 0 कॉमा ए आपका -2 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा। फिर ये ए आपका -2 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। तो ये लिखा आपके पास -2। फिर आपको ध्यान रखना है
किसी नंबर में जीरो को प्लस करो चाहे माइनस करो वही नंबर आएगा। तो क्या हो जाएगा -2, उसके बाद -2 प्लस 2 का इंटू जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा। फिर ये -2 प्लस 3 का इंटू जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा। फिर क्या बचा आपके पास -2, ये -2 प्लस करो माइनस करो वही नंबर आएगा, इसमें भी आपका -2। ठीक है, तो ये बन गई आपकी AP। ठीक है, और यही अपना क्या है आंसर, इसको ऐसे करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, A = 4 दिया, D = -3 दिया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, तो ये A कितना आपके पास कितना लिखेंगे 4, A कितना है 4 प्लस D आपका, अब देखो दो साइन एक साथ आ रहा है तो एक को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -3, फिर ये A कितना आपके पास 4 प्लस 2 इंटू -3, A कितना आपके पास 4 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, तो आया समझ में। अब ये लिखा अपन ने 4, फिर ये वाला 4, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा -3 का 3। ठीक है, फिर ये 4 लिखा, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर ये वाला 4 लिखा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला 4 लिखा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा और साइन आएगा माइनस का, 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा और साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये बन गई अपनी AP। ठीक है, ये AP हो गई ना, तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, A इक्वल दिया है -1, D इक्वल दिया है 1/2। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, होगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, अब क्या करना, अपने को वैल्यू पुट करना है। A की प्लेस पे कितना आएगा -1, A आएगा -1, ये प्लस D कितना आपका 1/2, A आपका आएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2, A कितना आएगा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका -1 सेम, हमेशा याद रखना है यहाँ प्लस हो माइनस हो एलसीएम करेंगे तो इसके अपॉन में कितना मानेंगे 1। ठीक है, कॉमा लगा दो, 1 का इंटू पहले 2 में, तो ये होगा 2, उसके बाद 2 का इंटू 1 में करेंगे -1 में तो माइनस का 2, प्लस 1 का इंटू 1 में करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर ये -1 लिखा, प्लस 2 का इंटू 1 में करेंगे तो 2 बन जा 2/2। ठीक है, फिर ये -1 प्लस 3 बन जा 3/2। तो बेटा ये 2 से ये 2 कटा तो 1 बचेगा। अब क्या बच रहा है आपके पास, देखो एक एक स्टेप में कराते जा रहा हूँ, आपको किसी तरह से दिक्कत ना, ये 1 यार है ना, समझ लेना नहीं तो आप। ठीक है, तो ये -1, उसके बाद -2 में से 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा। यहाँ बचा आपके पास -1 प्लस 1 बचा। अब इधर भी एलसीएम से इसके अपॉन में कितना 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा पहले इसका इंटू 2 बन जा 2, फिर इधर इंटू 2 का इंटू 1 में तो -2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3, फिर उसके बाद ये होगा -1 -1/2, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस 1 में से बन गया 0। फिर बेटा 3 में से -2 जाएगा तो 1 बचेगा और अपॉन में 2, और यही अपनी क्या है AP। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल गई AP क्या है -1, -1/2, 0, 1/2, तो ये निकल गई आपकी क्या बेटा AP। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5th वाला। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन में एक एक चीज बताऊंगा। आएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है,
ए की प्लेस पे आएगा बेटा -1.25, ठीक है, कॉमा ए की प्लेस पे -1.25 प्लस डी की प्लेस पे कितना आएगा ब्रैकेट में -0.25, फिर कॉमा लगाया, फिर ए कितना आएगा आपका -1.25 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में -0.25, ठीक है, ये कॉमा लगा, फिर ये वाले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका ए कितना है आपके पास -1.25, ठीक है, प्लस 3 इंटू डी कितना आपके पास -0.25, ठीक है। तो ये इतना पहले अपन ने क्या करा, नया कुछ नहीं करा, ओनली वैल्यू पुट करी। सबसे पहले यहाँ कॉमा लगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1.25 सेम लिखा, उसके बाद ये -1.25, फिर ये वाले को सॉल्व करेंगे इतने को, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.25, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 0.25 का 25 भी हो जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आएगा -1.25 प्लस, ठीक है। अब बेटा आपको क्या करना है, इसमें इसका इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटू जो करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका, पहले अपन क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट में लिख लो, तो 2 का इंटू अपन इसमें करेंगे 5 में, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10, 10 का लिखा 0, कैरी आई आपकी 1, ठीक है। फिर 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और कैरी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये पॉइंट 2 का इंटू अपन अब 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और साइन आएगा माइनस का। इतना समझ गए, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉमा लगा है, तो -1.25 प्लस ब्रैकेट में ही, अब जैसे इस 2 का इंटू इसमें करा, अब 3 का करेंगे, 3 का इंटू अपन 5 में, 3 5 से कितना होगा 15 का 5 आएगा, कैरी आई 1, फिर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक प्लस करेंगे तो 7, पॉइंट का पॉइंट, फिर 3 का इंटू 0 में तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, ठीक है, और साइन याद रखना है माइनस का, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इतना है सबको समझ में कि नहीं। अब देखना उसके बाद इसको सेम लिखा पहली चीज़, ठीक है। ये पहले देखो मैं एक एक चीज़ स्टेप करा दे रहा हूँ, या तो पहले अपन एक स्टेप और बढ़ा देते, -1.25 ताकि आपको समझ में आ जाए, -1.25 -0.25, अभी नया कुछ नहीं कर रहे हैं, -1.25, फिर प्लस माइनस ध्यान रखना, प्लस माइनस क्या होगा -0.50, उसके बाद इसको भी कर लीजिए, -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.75। इतना समझ गए। अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये तो सेम आएगा -1.25, अब ये क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मैं आपको ऐड करना भी बता दे रहा हूँ, 0.25, ठीक है, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 5 कितना 0, कैरी आई 1, 2 और 2 4 और एक कितना हो जाएगा 5, कैरी, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया, उसके बाद अब इन दोनों को प्लस कर दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 0.50, तो ये 5 7.1, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को प्लस हो जाएंगे तो ये कितना होगा 1.25, फिर 0.75, ठीक है, ये भी क्या होगा प्लस होंगे, ठीक है। तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, कैरी आई 1, 7 2 कितना 9, और ये 10 कैरी आई 1, और ये कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया सबको समझ में कि नहीं है। अब क्या करना है अपने को, अब देखो माइनस माइनस प्लस तो मैंने इनको जोड़ दिया तो कितना है 1.50 आया, लेकिन साइन का आएगा बड़े नंबर का हमेशा, तो बड़ा नंबर ये तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा हम इसमें भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, दोनों को अपन ने ऐड किया तो 1.75 आया, माइनस माइनस कितना प्लस, दोनों को ऐड करा 2.20 आया, तो आपके पास क्या बन जाएगी ये भी -1.25 कॉमा, उसके बाद माइनस ये 1.50, फिर इसके बाद -1.75, फिर -2.00। आया सबको समझ में कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व
करना है। तो मैंने फर्स्ट के आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब आपको ए और डी फाइंड करना है और एपी आपको गिवन रही है। अगला क्वेश्चन जो सेकंड वाला था, आपको ए और डी गिवन था, जिससे हमने क्या फाइंड करना सीखा, एपी निकालना हम सीख गए, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास एपी है, तो इसमें अपने को निकालना है ए और क्या निकालना है, डी, ठीक है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद याद रखना ये होता है A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो डी निकालेंगे, क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सर्व अंतर। सर्व अंतर मतलब अंतर। तो A2 कितना है आपके पास, 1 माइनस 3। तो डी इक्वल कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 3 बड़ा नंबर है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ए इक्वल कितना 3 आ गया है और डी इक्वल कितना आ गया, -2। तो पहले का आंसर आपका यही। तो ये होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड में ए और डी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये होगा A1, ये होगा A2, ये A3, ये A4। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5, डी की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। डी कितना होगा, डी पढ़ा है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, A2 माइनस A1, याद रखना क्या बताया था, A2 माइनस A1। A2 कितना है, -1, ये फॉर्मूले का माइनस, और A1 भी आपके पास माइनस में है, तो ये माइनस में 1, तो माइनस माइनस कितना, +5। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, और 5 बड़ा है तो प्लस का ही आएगा। इसको ऐसे लिख दिए ताकि प्रॉपर फॉर्म में लिख दो ताकि दिक्कत ना हो। तो ये निकल गया डी, ये निकल गया ए, और आपको यही सॉल्व करना था सेकंड में भी, ठीक है। अब याद रखना सैम, सबसे पहला काम ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो जाएगा आपके पास, 5/3 माइनस 1/3। अब एलसीएम में करना है, तो एलसीएम में याद रखना, जब डिनोमिनेटर अगर सैम होता है, नीचे वाले नंबर अगर सैम होते हैं तो उसको अपन एक बार लिखते हैं और ऊपर नंबर को सैम विद साइन के साथ, 5 माइनस 1, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 3 का 3। तो ये निकल गया हमारा डी, और ये निकल गया हमारा ए, ठीक है। इसके बाद थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ये हो जाएगा A5। सबसे पहले ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, तो ये ए हो जाएगा आपके पास 0.6 हो जाएगा। उसके बाद निकालते हैं डी, तो डी क्या होगा आपका A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपके पास 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करते टाइम बड़ा नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो 1.7 और ये कितना होगा 0.6, ठीक है। माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट और 1 का 1, ठीक है। तो इसमें से माइनस करा तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1.1 आया, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैंने क्या करा, सेकंड के सारे क्वेश्चन करा दिए, थर्ड के सारे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। पहले आपको, ठीक है, ये लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको क्या है कि एक एपी देंगे, आपको सबसे पहला काम ये रहेगा उसमें ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं है।
पहले नंबर पे हम एपी चेक करेंगे। एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम सबसे पहले चेक करेंगे। सेकंड, उसके बाद यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात करो। क्या लिखा, इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी। अगर मान लो कोई एपी होता है, अगर वो एपी निकल चुकी है तो एपी निकलती है तो उसका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस मतलब सर्व अंतर, तो डी आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद और इनके 3 और पद लिखिए। इसके बाद एंड राइट 3 मोर टर्म। उसके बाद अगर जैसे ही वो एपी निकलती है, एपी के बाद उसका डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के बाद उसके अगले 3 टर्म्स और फाइंड अपने को करना है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, ये सबसे पहला काम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एपी चेक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये पहला वाला टर्म जो होता है ये क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होता है प्रथम पद, जिसको अपन ए इक्वल कितना बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारा A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अब हम क्या चेक कर रहे हैं, यहां से यहां तक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ही बताएगा आपका कि एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, A2 माइनस A1। तो पहले वाले दूसरे वाले में से पहला टर्म अपन को माइनस करना पड़ेगा, तो 4 माइनस 2, तो कितना बचेगा 2। तो ठीक है, तो डी यहाँ से यहाँ तक कितना आया 2। फिर आगे भी चेक करेंगे बेटा ऐसे ही सेम। ठीक है, आगे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से अपन ये हो जाएगा आपका A2 माइनस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। तो A2 माइनस A3 या A, हमेशा याद रखना है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना। बड़े में से छोटा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ भी क्या करेंगे अपन, बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे। तो यहाँ अगर आगे पहुंचेंगे तो पहले A3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा A2। ये आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, तो फिर A3 कितना, 8 माइनस कितना 4, तो इसको माइनस किया तो कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब मैंने चेक किया यहाँ से यहाँ तक मेरा कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है बेटा, ये हमारी एपी नहीं है। याद रखना, अगर एपी होगी तभी अपन आगे फाइंड करेंगे, अदरवाइज एपी नहीं है तो फाइंड अपन नहीं करेंगे। आया सबको समझ में कि नहीं है? तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। बस इसको आप इतना ही छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अब सेकंड समझो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म अपना क्या हो जाएगा, ए इक्वल कितना हो जाएगा 2। अब निकालते हैं बेटा डी। तो डी याद रखना है क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास क्या है 5/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2। अब माइनस प्लस रहता है तो हमेशा एलसीएम सॉल्व करते, इसके अपन में कितना 1 मानना पड़ेगा। 2 का इंटू इसमें करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का इसमें करेंगे 5 में 5 हो जाएगा, 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, 5 में से 4 गया तो 1/2, तो ये निकल गया अपना क्या, डी। यहाँ से यहाँ तक कितना आया, 1/2 आया। फिर यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो, चलो भैया। फिर डी इक्वल क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास 3, A2 कितना है 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके अपॉन में 1, तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5 बन जा 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये अब यहाँ से समझे ना कि सेकंड क्वेश्चन में हमारा कॉमन डिफरेंस कैसा आ गया, सेम आ गया। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हमारा डी कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझने के नहीं आया, तो ये क्या निकल गया हमारा सर्व अंतर। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे ही एपी निकलती है, एपी का कॉमन डिफरेंस निकलता है। अब अपन को फाइंड करना है इस एपी के आगे वाले टर्म भी हमें क्या करना, फाइंड करना। अब आगे के टर्म कैसे निकालना वो सीखना 3। ठीक है, अब बेटा अपने क्या करना है, इस एपी के यहाँ कॉमन लगाए तो यहाँ कौन सा टर्म आएगा, उसके बाद यहाँ कौन सा आएगा, उसके बाद यहाँ कौन सा आएगा। तो आगे के 1 2 3 टर्म्स अपने को और फाइंड करना है। तो इसके लिए याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि लास्ट टर्म, क्या याद रखोगे, लास्ट टर्म
प्लस कॉमन डिफरेंस, हिंदी में होगा अंतिम पद प्लस दूरी, अंतिम पद प्लस दूरी, या इसको बोल सकते हैं आपका सर्वांतर। ठीक है, तो अब इसमें अपन चेक करेंगे लास्ट पद या अंतिम पद कौन सा है, 7/2 ये लिया, प्लस दूरी कितनी निकली, कॉमन डिफरेंस कितना निकला, 2 निकला है। तो जब ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो एक बार लिखा जाता है, ऊपर को प्लस 7 + 1 तो कितना हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 4 आया। तो अगला टर्म यहाँ पे कितना जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को आगे भी निकालना है। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं? अब फिर से देखेंगे वही, अब अपन ने क्या फर्स्ट टर्म निकाल दिया, अब यहाँ से ये निकल गया, अगला निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है 4, ये लिया 4, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 1/2, इसको सॉल्व करो, इसके अपन में 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 1 जा 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 9/2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे निकाल लो, एक और निकाल लो, तो फिर लास्ट टाइम कितना हो जाएगा 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 1/2, दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/2, कैंसिल करेंगे तो 5, तो कितना आ गया 5 है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसके करना। सबसे पहला काम अब तो इजी आ गया, समझ में आ रहा होगा कि पहले हम एपी चेक करेंगे, एपी अगर वो निकलती है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकलता है तो उसके अगले थर्ड टर्म वो निकालेंगे 1 2 3। ठीक है, चलो अब इसमें भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा क्या ए, फर्स्ट टर्म हो जाएगा कितना -1/2, फिर निकालेंगे डी, डी क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस, तो पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -3.2, एक माइनस बीच में रहता है, फिर ये भी आपका क्या हो जाएगा -1.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब इसको आप माइनस करोगे तो 3.2 1.2, तो ये 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये आएगा। ठीक है, और काहे का आएगा आपका माइनस का, और ये 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए आपका जो डी रहेगा वो कितना आया -2 आया। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक इनमें चेक किया तो कितना है -2 आया। अब यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर से अगेन डी चेक करेंगे तो क्या आएगा बेटा -5.2, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला, फिर कितना आएगा -3.2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसको माइनस कर दो 5.2 3.2। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो इसका भी आया 2.0, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, तो 0.0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक भी कितना आया -2 आया। तो इसमें चेक किया तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसके अपन को क्या करना पड़े, कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया हमारा 2 निकल गया। अब इसके अगले टर्म्स और अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला टर्म से यहाँ के ये निकाल दें, तो फॉर्मूला क्या बताया था, लास्ट टर्म क्या बताया था मैंने, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म इसका क्या है -7.2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है 7 में 2 प्लस करेंगे, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा और 0.2 और साइन माइनस का आएगा। याद रखना हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, तो यहाँ से ये कितना निकल गया -9.2 निकल गया। ठीक है, फिर बेटा सेम ऐसे ही निकालेंगे, क्या आएगा अब लास्ट टर्म ये हो जाएगा माइनस का 9.2
बीच में आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला कॉमन डिफरेंस क्या है -2 है, ठीक है। तो ये होगा आपका -9.2 प्लस माइनस कितना -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11.2 और साइन माइनस का हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका माइनस का 11.2 निकल गया, ठीक है। ऐसे ही आगे के वो एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, अभी ये सॉल्व कर लो इसको भी। तो ये हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस का 11.2 प्लस और ये -2 हो जाएगा, फिर -11.2 प्लस माइनस कितना माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.2 और साइन माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -13.2, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है जब इसके आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आपको करना हो, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ए निकालेंगे। तो ए कितना हो जाएगा -10, उसके बाद निकालेंगे डी का निकालने का फॉर्मूला A2 - A1। तो A2 कितना -6, ये वाला माइनस और A1 माइनस का 10। तो ये -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -6 में से 10 गया तो कितना 4 बचेगा, और 10 बड़ा नंबर है तो प्लस का आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया 4। अब यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं, ठीक है। फिर से वही डी क्या हो जाएगा आपका A3 - A2। A3 कितना आपके पास देखो, ये होता है A1, ये A2, ये A3। तो A3 आपका -2, ये माइनस और माइनस का 6 हो जाएगा, -2 माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू भी इसमें कितनी आ गई 4 आ गई, तो यहाँ कितना आएगा 4 आ गया, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने क्या करा, ये निकाल दिया, तब इसके अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाले टर्म और फाइंड करेंगे। यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लास्ट टर्म, ठीक है। क्या बताया था मैंने, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो लास्ट टर्म इसका कितना 2 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, ठीक है। लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका प्लस का 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा अगला टर्म, ठीक है। ऐसे ही अब ये करेंगे तो लास्ट टर्म कितना है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। सेम ऐसे ही लास्ट टर्म कितना है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 14। तो ये निकल गए अगले 3 टर्म्स। अब आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। अब इसको भी देखिए, अब तो सबसे पहला काम तो ये हो गया ए, तो ए इक्वल कितना होगा 3। अब निकालते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। तो डी इक्वल क्या होता है A2 - A1, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये कितना A4, ठीक है। तो A2 कितना दिख रहा है आपका 3 प्लस √2, ये पूरा एक नंबर काउंट होगा, माइनस A1 कितना है 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस √2, ये वाला माइनस और ये 3, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना आया √2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई, ठीक है। ये निकल गया। फिर आगे भी चेक कर लीजिए। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा A3 - A2। तो A3 कितना है ये 3 प्लस 2 √2 ब्रैकेट में, फिर ये वाला माइनस, A2 कितना है आपके पास 3 प्लस √2, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, फिर ये वाला माइनस, ये 3। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन का इंटू अंदर हो जाएगा तो -√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना रूट वाला रूट के साथ होगा, नंबर नंबर का, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, क्या हो जाएगा कैंसर। 2 √2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा, ठीक है। तो देखा मैंने यहाँ से यहाँ तक भी गैप सेम आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी गैप कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस मेरा कैसा आया बेटा सेम आया। तो डी इक्वल मेरा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये निकल गया मेरा कॉमन डिफरेंस। अब जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकलता है तो मुझे अगले टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे, और अगले टर्म कितने फाइंड करने पड़ेंगे 1 2 और 3 टर्म्स आगे की ओर निकालना है, ठीक है। अब याद रखना है ये अपन ने चेक कर लिया कि भाई ये AP है, तो AP है तो भैया इनके आगे का टर्म फाइंड करो।
अब आगे के टर्म फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, अंतिम पद प्लस दूरी, ठीक है। तो इसका जो लास्ट टर्म है वो कितना है बेटा, 3 प्लस पहला टर्म फाइंड कर रहा है ये वाला, 3 + 3√2 प्लस ये हो जाएगा आपका कौन सा बेटा, लास्ट टर्म। फिर ये डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना निकला है, 2 निकला है, ठीक है। अब अपने को देखा है ये आपका निकालने के बाद अपन ने चेक किया है, जो आपका निकला था √2 निकला बेटा, याद रखना। कॉमन डिफरेंस कितना निकला आपका, √2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों रूट वाला प्लस होगा, तो ये 3 प्लस यहाँ पे कितना होता है, 1 होता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो कितना है ये हो जाएगा, ठीक है। 3 + 4√2 हो जाएगा, ये आया। फिर अगले में सेकंड सॉल्व कर लो, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा, 3 + 4√2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, डी हो जाएगा, सॉरी √2 हो जाएगा। फिर से 3 + 4√2 प्लस √2, दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस यहाँ कितना होता है 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और निकाल लो, थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म 3 + 5√2, ठीक है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो, 3 + 5√2 प्लस √2 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ 1 होता है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 5 और ये 6√2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा a इक्वल कितना, 0.2। अब निकालते हैं d, तो d के लिए क्या होगा, a2 - a1, तो a2 कितना 0.22 - 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करते हैं, तो माइनस में हमेशा बड़ा नंबर आगे होता है, तो क्या होगा 0.22 फिर 0.2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0, ये 2, 0.0, तो d इक्वल कितना है 0.02 आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चेक किया 0.02 आया। अब आगे चेक करेंगे अपन, तो d इक्वल क्या हो जाएगा, a3 - a2, तो a3 कितना आपके पास, ठीक है, तो a3 हो जाएगा आपके पास 0.222 - 0.22, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो ये होगा आपका, देखिए बेटा, तो क्या होगा 0.222 फिर 0.22, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ 0, तो ये 2 बचेगा, 0.0। तो देखा मैंने, पहला कॉमन डिफरेंस कितना 0.02 आया, सेकंड आया 0.002 आया, तो इसका मतलब ये AP नहीं है, याद रखना, ठीक है। AP है ही नहीं है, तो AP नहीं है तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, a2 - a1 नॉट इज इक्वल टू a3 - a2, इसको यही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, a हमारा क्या हो जाएगा 0, d निकाल दे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a2 - a1, तो a2 आपके पास देखो, ये a1 a2 a3, a2 कितना -4, ये माइनस और ये 0, तो कितना आएगा -4 आ गया d, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आया -4, अब यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं, तो d इक्वल क्या हो जाएगा a3 - a2, तो a3 कितना है -8, ये -4, ये -2, ब्रैकेट ओपन करो, -8 -4, तो ये हो जाएगा आपके पास -4, ठीक है। तो चेक किया तो कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा आ गया, सेम आया। जब जैसे ही कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो क्या करेंगे, उसका आगे के वाले टर्म भी हम फाइंड करेंगे। 3 टर्म्स और निकालने पड़ेंगे, तो क्या होता है, लास्ट टर्म इसका कितना -12 प्लस अंतिम पद, ठीक है। लास्ट यही होता है ना, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास -12 प्लस माइनस कितना, -4, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस, तो -16 हो जाएगा, ये निकलेगा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड भी निकालो, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा आपके पास -16 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास -4 हो जाएगा, तो ये -16
प्लस माइनस कितना माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला सेम माइनस का 20 प्लस कॉमन डिफरेंस और माइनस का 4, माइनस 20 प्लस माइनस माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 24, ठीक है। तो इस तरीके के इसके आगे वाले टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना, आपको सॉल्व करते चलना, नोट्स बनाते जाना और लिखते चलना आप लोग। चलिए बेटा, अब इसके बाद सैम ए इक्वल कितना माइनस का 1/2, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। डी इक्वल क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना माइनस 1/2, ये वाला माइनस, और A1 कितना माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो क्या आएगा आपके पास 0, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। ऐसे ही आगे निकालते हैं। डी इक्वल क्या होता है A2 माइनस A3 माइनस A2, A3 कितना माइनस 1/2, ये वाला माइनस, A2 भी आपका कितना माइनस 1/2 है, ठीक है। इसके बाद ये माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो प्लस माइनस कैंसल तो कितना 0, तो डी इक्वल कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 0, ये 0, तो ये आपकी AP होगी। और जब AP होती है तो अपन क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे सर्वंतर निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इनका अपन निकालेंगे लास्ट के 3 टर्म 1 2 और 3, ठीक है। ये रहा। अब अपन ने देखा कि अपना लास्ट टर्म क्या है भैया, लास्ट टर्म आपका कितना है माइनस का 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो 0 में किसी नंबर को प्लस करो माइनस करो वही आएगा, तो इसका आंसर आया 1/2, माइनस का 1/2 फर्स्ट टर्म। सेकंड भी निकालो वही सेम कॉमन लास्ट टर्म, अब इसका ये क्या हो गया आपका माइनस 1/2, तो यहाँ क्या होगा माइनस 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर से आंसर आपका -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/2। थर्ड भी निकाल लो, थर्ड भी क्या होगा -1/2 प्लस 0, तो इसका भी आंसर कितना आएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा ए हमारा कितना हो जाएगा 1, फिर उसके बाद निकालते हैं डी का क्या होगा, डी इक्वल होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 2, तो ये निकल गया डी। यहाँ से यहाँ तक कितना 2, आगे भी चेक कर लीजिए, तो क्या होगा डी इक्वल होगा आपका A3 माइनस A2, तो A3 कितना 9 माइनस 3, तो डी इक्वल आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो देखा मैंने ये आपका AP नहीं है, तो क्या लिखोगे आप A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में भी A इक्वल कितना हो जाएगा A, फर्स्ट टर्म आपका A होगा, उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2A माइनस A, तो 2A में से A जाएगा तो कितना बचेगा A बचेगा, तो ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सेम D इक्वल क्या होता है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3A माइनस 2A, तो 3A में से 2A जाएगा तो फिर से A बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी चेक करा A, यहाँ से यहाँ तक भी करा तो A, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया A आ गया। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगले मुझे 3 टर्म्स और फाइंड करना, 1 2 और ये 3, तो अगले 3 टर्म्स और फाइंड करेंगे तो क्या होगा लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है इसका 4A प्लस कॉमन डिफरेंस कितना A, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5A, तो ये निकल गया मेरा कितना 5A। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो लास्ट टर्म कितना आपके पास 5A प्लस कॉमन डिफरेंस कितना A, दोनों को ऐड करेंगे तो 6A हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6A। उसके बाद से हम फिर से लास्ट टर्म कितना 6A प्लस कॉमन डिफरेंस A कितना हो जाएगा 7A, तो ये निकल गया आपका 7A। तो इस तरीके से इनको आपको आगे के टर्म्स निकालना अब तो आ जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए,
अब इसमें क्या करेंगे, आपका सेम ए इक्वल कितना हो जाएगा, ए कॉमन डिफरेंस, ये ए फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी इक्वल होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, ए की पावर 2 माइनस ए, ठीक है। अब सेम पावर तो है नहीं, तो इसका लास्ट ऑप्शन बचा है बेटा, इसको आप कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए, तो यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ ए है, ए के बाहर आ गया तो ए माइनस, और ये बाहर आया तो कितना बचा, 1 बचा। तो ये निकला पहला कॉमन डिफरेंस, क्या निकला, ए ब्रैकेट में ए माइनस ए। सेकंड आएगा फिर से A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2, ठीक है। अब इधर ए की पावर 3 है, इधर ए की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, ए की पावर 2। तो ए की पावर 2 में से ए की पावर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब बताइए क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दोनों बराबर नहीं है। इसको आपको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना भाई, तो ये हो जाएगा ए इक्वल आपका कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने से पहले आपको एक सजेशन देता हूँ, इनको आप थोड़ा ब्रेक कर दो। जो आपके पास AP जो है, इस AP को आप थोड़ा ब्रेक कर दो, तोड़ देते हैं अपन इसको। जैसे क्या लिखा है आपका, √2 लिखा है, ये तो सेम आ जाएगा। जैसे √8 लिखा है, ठीक है, √8, इसको अपन 8 को अपन ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 2 जा 4, 48, 2 1 जा 2, तो ये तो 2 2 को इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसका पेयर बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट में, तो इसका पेयर बना तो क्या है, 2√2 आएगा। तो इस 8 को अपन ऐसे लिख लो 2√2। उसके बाद 18 को भी ब्रेक कर दीजिए आप, 18 को ब्रेक करेंगे, 2 9 18, 3 से दे देंगे, 3 3 और 3 एकम 3, इसको भी लिखोगे आप तो क्या होगा आपका, रूट में 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या है, ठीक है, बाहर आएगा तो ये 3 बाहर आ गया तो 3√2 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 3√2 आएगा। आया सबको समझ में कि नहीं। ऐसे ही क्या करते हैं अपन, इस रूट का 32 को भी ब्रेक कर दो, 32 को ब्रेक करेंगे तो 2 से देंगे, 2 1 जा 2, एक इधर गया 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये करा। अब इसको भी अपन जब लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, ये भी देखो, ये 2 2 का पेयर, ये इसका पेयर, इसको ऐसे लिखेंगे, रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, इसका पेयर इसका पेयर, ठीक है। तो इनका पेयर बनेगा, तो ये वाला 2 इंटू ये वाला 2 और रूट का 2, तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा 4, तो 4√2 आएगा, ठीक है। तो जो हमारी AP जो बनी है वो क्या बनी है, 4√2 बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप से रूट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके फैक्टर निकाल दो, इस तरीके से उनको आप सॉल्व कर देना, ठीक है। √8 को ब्रेक करा तो 2√2 आया, √18 को ब्रेक करा 3√2 आया, रूट का 32 को करा तो 4√2 आया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपका कॉमन डिफरेंस निकालने में थोड़ा आपको इजी बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो A हमारा कितना होगा, √2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो, D इक्वल क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है आपका, 2√2 माइनस √2 हो जाएगा। तो 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा। तो D कितना आ गया, √2, सेम आ गया। D इक्वल आपका करोगे तो क्या होता है, A3 माइनस A2। तो A3 कितना आपके पास, 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और क्या लिखेंगे, √2 का √2। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना है, √2, यहाँ से यहाँ तक कितना है, √2, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो इसके आगे वाले टर्म भी हम फाइंड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट टर्म, अब इसके अपने को आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करने, 1 2 और एक ये 3, ठीक है। तो लास्ट टर्म कितना आपके पास, 4√2 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना निकला, √2 निकला।
तो यहाँ कितना होता है 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, ये निकल गया। अगला सेकंड लास्ट टर्म कितना आ गया 5√2 प्लस क्या हो जाएगा √2, तो यहाँ कितना 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6√2। ऐसे ही अगला थर्ड वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6√2 प्लस √2 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म अंतिम पद है। 6 और 1 कितना 7, तो 7√2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, सबसे पहले इनको 3 को तो 3 रहेगा। ठीक है, इस 6 जो है इसको क्या लिख देंगे अपन 2 × 3। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे 9 को 3 × 3 और 12 को क्या लिख देते हैं अपन 3 4 12। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपना ये रहेगा कि इनको आप पहले ब्रेक कर दो। 3 4 कितना होगा 12। तो अब इनमें से अपन जब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करने में कॉमन ही निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपना क्या a, तो d कैसे निकालेंगे a2 - a1, तो ये a2 कितना है 2 × √3 - √3। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें चेक किया कि √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, √3 कॉमन ले लो ब्रैकेट में, तो इधर क्या बचा √2 - 1। ठीक है, तो ये निकला ये वाला कॉमन डिफरेंस। आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ये दोनों रूट में है, ये भी रूट में कहलाएगा, ये भी रूट में कहलाएगा। √3 कॉमन ले लिया तो ये तो आ गया बाहर, तो अंदर बचा √2 माइनस √3 तो बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा 1। सेम अगेन करते हैं a3 - a2। a3 कितना है आपके पास a3, देखिए ये है रूट का 3 × 3 माइनस 2 × 3। ठीक है, तो क्या इसमें भी कॉमन आएगा √3, तो √3 कॉमन ले लिए इंटू ब्रैकेट में पहला क्या बचा √3 माइनस √2। तो क्या अब बताइए मुझे कि ये कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो इनका चेक किया कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दोनों कैसे हैं अलग अलग। तो क्या लिखोगे a2 - a1 नॉट इज इक्वल टू a3 - a2, और इसको बस यहीं करके छोड़ना है। अब इसको क्या होता है, ये वाली एपी को और करके क्या लिखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 कर दो, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का 25, 7 का 49, पहले ये कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a। अब निकालते हैं d क्या होगा a2 - a1, तो a2 कितना 9 - 1 तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो d कितना निकल गया आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया 8, यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेते हैं। तो फिर से d इक्वल क्या हो जाएगा a3 - a1, a3 कितना आपके पास 25 - 9, तो 25 में से अपन क्या करेंगे 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, तो मैंने चेक किया इसका यहाँ 16, तो ये आपकी AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस है। तो क्या लिखोगे आप a2 - a1 नॉट इज इक्वल टू a3 - a2, वो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसको आपको इतना ही सॉल्व करना है। इसके बाद इस AP को भी सेम और करके क्या लिखो 1 का स्क्वायर 1 कर दो, 5 का 25, 7 का 49 और 73 का 73। अब इसमें अपन कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। ये तो हमारा क्या हो जाएगा a, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इक्वल क्या होता है a2 - a1, तो a2 कितना 25 - 1 तो कितना आएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद d इक्वल फिर से आगे यहाँ से यहाँ तक चेक कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा a3 - a2, तो a3 कितना 49 - 25, 49 में 25 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। ठीक है, तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसे आ गया, दोनों को सेम आ गए, तो इन्होंने बोला कि आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करो। ठीक है, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे के 3 टर्म फाइंड करने के लिए क्या बताया था मैंने, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, अंतिम पद प्लस दूरी। तो लास्ट टर्म इसका कितना है 73 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 24, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 94।
7 आएगा। 73 में से 24 को प्लस करें 97 आएगा। सेकंड क्या होगा तुम्हारा सेम, लास्ट टर्म इसका हो जाएगा 97 प्लस कॉमन डिफरेंस 24, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 121 हो जाएगा 121। थर्ड नंबर पर ही लास्ट टर्म क्या हुआ प्लस कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म 121 प्लस कॉमन डिफरेंस 24, दोनों को ऐड करेंगे 145 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने इसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं 5.1 के।